about what is mean of term symbol and how to calculate how many term symbol present in a particular electronic configuration। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टर्म सिंबल क्या है और टर्म सिंबल हम किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए कैसे निकाल सकते हैं। तो बहुत ही मजेदार होने वाला है, आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा। दूसरी चीज, इसका इम्पोर्टेंस क्या है इस टॉपिक का आप देखिए कि अगर आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, यानी अगर आप ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस पढ़ रहे हैं तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं। आप ये जैसे बताते हैं ना कि डी ट्रांजिशन में इलेक्ट्रॉन T2G से EG में जाता है, तो वो डी ट्रांजिशन को डी वर्जन के ट्रांजिशन को टर्म से भी डिफाइन किया जा सकता है। तो सबसे पहली चीज ये जाननी जरूरी है कि टर्म है क्या। किसी भी कॉम्प्लेक्स में कितने इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम वो दे रहा है ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो आपको ये स्पेसिफाई नहीं हो जाता है कि टर्म केवल ट्रांजिशन मेटल के लिए ही आना है। टर्म किसी भी मेटल के लिए आना, जैसे मान लीजिए T2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी टर्म आप निकाल सकते हैं। ये बात समझने वाली है कि टर्म से लोग समझते हैं कि केवल ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में ही हमें टर्म निकालना है, ऐसा नहीं है। तो टर्म है क्या, सिंपली मैं आपको अगर बताऊं कि टर्म है क्या, तो टर्म एक एनर्जी लेवल है। टर्म क्या है? टर्म इज एन एनर्जी लेवल, या आप कह सकते हैं ये सेट ऑफ डीजेनरेट एनर्जी लेवल। क्या है? सेट ऑफ डीजेनरेट एनर्जी लेवल रिजल्ट फ्रॉम इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बिटवीन डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन। क्या कह सकते हैं? टर्म इज एन एनर्जी लेवल रिजल्ट फ्रॉम इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बिटवीन डीजेनरेट इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। डीजेनरेट इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट में जो रिपल्सन हो रहा है उससे क्या निकलते हैं? डीजेनरेट एनर्जी लेवल्स। तो इन डीजेनरेट एनर्जी लेवल्स को एक सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं, दे आर कॉल्ड टर्म सिंबल आर सिंपली टर्म। तो अगर हम इसका डेफिनेशन रखें तो क्या होगा? टर्म सिंबल इज एन एनर्जी लेवल रिजल्ट फ्रॉम, क्या कह सकते हैं? एनर्जी लेवल आर डीजेनरेट एनर्जी लेवल, डीजेनरेट एनर्जी लेवल, डीजेनरेट एनर्जी लेवल रिजल्ट फ्रॉम इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बिटवीन डीजेनरेट इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट और इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। तो कहने का मतलब हमारे क्या देखिए कि टर्म सिंबल क्या है? यह एक एनर्जी लेवल है। क्या कह सकते हैं? क्या एक डीजेनरेट एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करता है, जो कहां से आता है? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बिटवीन डीजेनरेट इलेक्ट्रॉनिक। देखिए अगर आप इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, जैसे मैं P2 को अरेंज कर रहा हूँ तो कितने प्रकार की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि जितने प्रकार का अरेंजमेंट है उतने प्रकार के इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन मिले। ये बात ऐसा नहीं है कि जितने प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है उतने प्रकार के रिपल्सन। कुछ इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट के रिपल्सन क्या हो सकते हैं? सेम हो सकते हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है कि डीजेनरेट इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट के जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन से जो एनर्जी लेवल मिलता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक सिंबल से, दे आर कॉल्ड टर्म सिंबल। जैसे एग्जांपल के लिए आप देखिए, मान लीजिए ये D2 कॉन्फ़िगरेशन है। क्या है? D2 कॉन्फ़िगरेशन। अब इस D2 कॉन्फ़िगरेशन का जो दो इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन dxy में है और दूसरा इलेक्ट्रॉन dx2 y2 वाले ऑर्बिटल में है। और एक ऐसा अरेंजमेंट है कि एक में इलेक्ट्रॉन कहाँ है? dxy1 में है और एक में dz2 1 में है। अब आप बताइए
इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन किसमें ज्यादा होगा, इसमें, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ हैं, इन द प्लेन है, तो इसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इनका क्या होगा, मोर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, मोर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। और यहाँ क्या होगा, लेस इलेक्ट्रॉनिक इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, क्योंकि कहाँ है, अलग अलग प्लेन में है। तो अब आप बताइए, इसमें ये दोनों अरेंजमेंट के लिए एनर्जी क्या होगी, अलग अलग आएगी। तो इन्हीं को, जैसे कितने अरेंजमेंट हैं, तो जितने अरेंजमेंट हैं उतने प्रकार का रिपल्सन जरूरी नहीं है। वो क्या हो सकता है कि कुछ जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है उनके रिपल्सन क्या हो, सेम हो। तो जितने प्रकार के रिपल्सन हो रहे हैं, या कह लीजिए डीजेनरेट इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट में कितने प्रकार के रिपल्सन होंगे, उतने डीजेनरेट एनर्जी लेवल्स आएंगे। उन्हीं डीजेनरेट एनर्जी लेवल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल दिया गया, जिसे आप सिंपली कहते हो टर्म सिंबल, या आप उसे कह सकते हो टर्म। तो ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, आपने एक टर्म पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, मैं बता रहा हूं आपको। जैसे ये टर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैं कह रहा हूं P2 कॉन्फ़िगरेशन, क्या P2 कॉन्फ़िगरेशन। तो P2 क्या बता रहा है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन केवल यह बता रहा है कि p ऑर्बिटल में केवल क्या कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए ऑर्बिटल। ये केवल यह बता रहा है कि इस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। अब ये कैसे अरेंज है, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन कॉन्फ़िगरेशन नहीं देता है। तो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाउ टू अरेंज इन ए ऑर्बिटल, तो कितने प्रकार की पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो सब क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। तो ये चीजें हैं। तो ये जो आपका है टर्म सिंबल, या कह लीजिए टर्म, इट गिव्स information about both electronic configuration or electronic and electronic arrangement। यानी आपका जो टर्म है वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, दोनों के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट के बारे में। अब किसी भी पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में कितने इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट हैं, कितने पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट हैं, ये आप कैसे कैलकुलेट कर पाओगे उसमें। तो उसको क्या कहते हैं, माइक्रो स्टेट्स कहते हैं, या कहेंगे कि आपका डीजेनरेसी कितनी है किसी भी मॉलिक्यूल की, ये कैसे कैलकुलेट की जाएगी, या उसमें कितने एनर्जी लेवल नहीं है, ये नहीं हम कहेंगे, तो उसमें कितने माइक्रो स्टेट हो सकते हैं, या कह लीजिए कितने पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकते हैं किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में, उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो आशा करता हूं कि टर्म सिंबल तो आप समझ ही गए होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट पॉसिबल, या कह लीजिए डीजेनरेसी ऑफ ए पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या कहिए माइक्रो स्टेट, कितने इसमें माइक्रो स्टेट हैं। तो ये आप कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, ये कैलकुलेट
आपको क्या करना होगा, एक फार्मूला मैं बता रहा हूँ, आप देखिए। ये है माइक्रो स्टेट, कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। माइक्रो स्टेट इक्वल कैपिटल एन फैक्टोरियल स्मॉल एन फैक्टोरियल कैपिटल एन माइनस एन फैक्टोरियल। तो यहाँ पर जो आपका कैपिटल एन फैक्टोरियल ये है मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई इन ए गिवन ऑर्बिटल, यानी जो ऑर्बिटल दिया गया उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई कर सकते हैं, वो कौन क्या है, कैपिटल एन है। और स्मॉल क्या है, एक्चुअल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन present in a given electronic configuration। तो इस फार्मूले के हेल्प से आप किसी भी मॉलिक्यूल में कितने उसके माइक्रोस्टेट पॉसिबल हैं, या कह सकते हैं कि उसमें कितने प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट पॉसिबल हैं, या उस कॉन्फ़िगरेशन की डीजेनरेसी क्या है, आप इस फार्मूले से निकाल सकते हो। जैसे एग्जांपल देखिए, मैं P2 कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूँ एग्जांपल में, किसकी, P2 कॉन्फ़िगरेशन की। तो आप देखें, आप क्या पाएंगे कि अब फार्मूले को रखिए, माइक्रोस्टेट कितने हैं इसके, कैपिटल यानी एक्चुअल यानी मैक्सिमम कितने नंबर प्रेजेंट हो सकते हैं। तो कैपिटल मतलब मैक्सिमम, तो इस P में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 6, और एक्चुअल कितने हैं, 2। तो कैपिटल की वैल्यू 6 और स्मॉल की वैल्यू 2। तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 6 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो अगर आप इसको लिखेंगे तो 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा 2 × 1 × 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल डिवाइड हो गया 30/2, यानी इसमें कितने पॉसिबल अरेंजमेंट है, 15 टाइप के इसके इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट पॉसिबल हैं। इस फार्मूले से आपने पता कर लिया कि इसमें कितने प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट पॉसिबल हैं, 15 टाइप के, यानी 15 प्रकार का इसका इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट हो सकता है। इसके माइक्रोस्टेट 15 टाइप के होंगे। ऐसे अगर मुझे इसी फार्मूले से किसका कैलकुलेट करना हो, देखिए अगर मैं D2 कॉन्फ़िगरेशन का कैलकुलेट करता हूं तब भी इससे कैलकुलेट कर पाऊंगा। तो देखो क्या होगा, किसी भी कॉन्फ़िगरेशन का आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो। तो माइक्रोस्टेट इक्वल क्या होगा, कैपिटल एन फैक्टोरियल में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं, मैक्सिमम 10 रह सकते हैं, और एक्चुअल कितने हैं, कितने एक्चुअल 2 हैं। तो आप इसको कैसे बताएंगे, देखिए कैपिटल एन फैक्टोरियल मींस 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 10 माइनस 2 फैक्टोरियल इक्वल 10 × 9 × 8 फैक्टोरियल। ये क्या होगा आपका 2 फैक्टोरियल इनटू 8 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल से 1 फैक्टोरियल डिवाइड हो गया, तो ये हो गया 90/2 मींस 45। यानी इसके कितने इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट पॉसिबल है, D2 कॉन्फ़िगरेशन के 45 इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट पॉसिबल हैं। और यानी इसके माइक्रोस्टेट कितने हैं, 45 है। इसकी डीजेनरेसी कितनी आनी चाहिए, 45 आनी चाहिए। तो आशा करते हैं कि अब आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप कैसे टर्म सिंबल, मुझे लगता है कि आप जानते होंगे टर्म सिंबल क्या है। टर्म सिंबल इज एन एनर्जी लेवल, क्या है, एक एनर्जी लेवल है, या कह सकते हैं डीजेनरेट एनर्जी लेवल है, जो कहां से मिलता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, या कह सकते हैं डीजेनरेट इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन। तो इतना हम इस वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि आप किसी भी कॉन्फ़िगरेशन के लिए टर्म सिंबल कैसे निकाल सकते हो, आसानी से कैसे निकाल सकते हो विदाउट कंफ्यूजन के। उसको थ्योरेटिकली कितने पॉसिबल टर्म हैं, कितने रियली एग्जिस्ट कर रहे हैं, और कौन ग्राउंड स्टेट टर्म है, उन सब के बारे
बारे में हम बात करेंगे। तो अगला लेक्चर आप देखना मत भूलिएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। अगर आपके लिए ये वीडियो फायदेमंद रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर करिएगा। धन्यवाद।